and here the closed path was taken in such a way that magnetic field at every point on this closed path is same, and second, theta is either 0 or theta is equal to 90. So this was your Ampere circuital law. Now we'll take the proof of Ampere circuital law. हम एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ लेंगे. We will prove this Ampere circuital law. We will start with the left side and will obtain the right side. Suppose we have this long state current carrying wire. We have this long state current carrying wire in which I current is flowing. This is the point P at distance R. So write down, consider a long straight wire carrying current I. The magnetic field at point P which is at distance A from this wire is given by ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर की डिस्टेंस ए लिया है तो ए कर देते हैं. मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर. नाउ अराउंड इट वी विल कंसीडर अ क्लोज सर्कुलर पाथ. ये हमने क्लोज सर्कुलर पाथ ले लिया जो P पॉइंट से पास हो रहा है. अराउंड दिस वायर वी हैव टेकन क्लोज सर्कुलर पाथ और यहां पे ये लेंथ dl ले ली. ये dl का डायरेक्शन होगा और यही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. जो वायर की मैग्नेटिक फील्ड है और जो dl है इसका डायरेक्शन जो है वो सेम होगा. अभी देखो यहां पे हम दिखाते हैं तुम्हें. दिस इज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर और इसके अराउंड एक हमने ये क्लोज सर्कुलर पाथ ले लिया. ये इसके अराउंड एक क्लोज सर्कुलर पाथ हो गया. नाउ अगर इस पॉइंट पे देखते हो यहां पर, तो यहां पे जो तुम्हारा टेंजेंट होगा वो जो dl होगा वो अलोंग द टेंजेंट ऐसे होगा. ये डायरेक्शन हुआ टेंजेंट का. और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो करंट ऊपर फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में हुई. कहीं भी लेते हो, यहां पे लोगे तो टेंजेंट इधर हुआ और मैग्नेटिक फील्ड इधर के डायरेक्शन में हुई. तो B और dl का डायरेक्शन जो है यहां पे क्या है, सेम है. सो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज्ड सर्कुलर लूप. इस क्लोज सर्कुलर लूप के अराउंड जो लाइन इंटीग्रल लोगे दैट विल बी इंटीग्रल
P dot dl, we are starting from left side. P dot dl, वैल्यू पुट करो B की, B की वैल्यू हो गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए इंटू dl इंटू कॉस 0. B डॉट dl होता है B इंटू dl इंटू कॉस थीटा, और थीटा यहां पे 0 आएगा कहीं भी सेगमेंट ले लोगे. जब 3 डायमेंशन में इसको चेक करोगे तब तुम्हें मिलेगा ये. जैसे ये वायर है, इसके अराउंड एक सर्कुलर लूप तुमने एज्यूम किया, यहां पे जब लूप का सेगमेंट लोगे तो ये होगा dl, और यही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा. कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, ये ए भी फिक्स है, करंट भी फिक्स है, इंटीग्रल dl, और इस स्मॉल सेगमेंट का पूरे सर्किल के लिए जब इंटीग्रेट करोगे तो पूरी सरकमफ्रेंस आएगी इसकी. तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, और सरकमफ्रेंस जो इसकी होगी 2 पाई ए, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया म्यू नॉट इंटू आई. तो इंटीग्रल B डॉट dl comes to be म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू नेट करंट थ्रेडेड बाय द क्लोज पाथ. ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया, उससे a डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड तुमने फाइंड की, फिर इंटीग्रल B डॉट dl से स्टार्ट करो. ये हो जाएगा B इंटू dl इंटू कॉस 0. B की वैल्यू यहां से पुट कर दो, dl कॉस 0 1, कांस्टेंट बाहर हो गया, इंटीग्रल dl बचा, और पूरे के लिए इंटीग्रेट करोगे तो 2 पाई ए सरकमफ्रेंस म्यू नॉट इंटू आई आ गया. अब इस एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके वी विल फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड. सो एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. नेक्स्ट हेडिंग, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. और इसमें फर्स्ट लिखो magnetic field at a point due to long state current carrying wire. Magnetic field at a point due to long state current carrying wire. लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बाय अप्लाइंग दिस एम्पियर सर्किटल लॉ. दिस इज योर लॉन्ग स्टेट पैरेलल वायर, लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग वायर, एंड यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर. डिस्टेंस ए पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है. I am audible to you? Yes, no? Yes, sir. ठीक ठीक. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. कंफर्मेशन था, नहीं तो मैं पढ़ाता चला जाऊं, उधर से 0 हो जाए रिस्पॉन्स. देन इस लॉन्ग स्टेट वायर की यहां पे फील्ड निकालनी है. तो हम क्या करेंगे, एक इस पॉइंट से पास होता हुआ क्लोज पाथ एज्यूम करेंगे, और क्लोज पाथ को प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा जो प्रिफर्ड प्रॉपर्टीज हैं, तभी हमें एडवांटेज मिलेगा. सो राइट डाउन, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P
comma, consider a closed circular path through point P. पॉइंट P से पास होता हुआ क्लोज सर्कुलर पाथ एज्यूम कर लो। अब यहां पे ये जो dl होगा, अभी दिखाया था तुम्हें हमने, और जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा की वैल्यू 0। थीटा या तो हम 0 प्रिफर करते हैं या फिर थीटा 90 प्रिफर करते हैं। तो सर्कुलर क्लोज पाथ लेने से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0। दिस इज क्लोज सर्कुलर पाथ। सेकेंड थिंग, ये जो सर्कुलर लूप है, इसका हर पॉइंट वायर से इक्वल डिस्टेंस पे है। सर्कुलर लूप जब इसके राउंड बनाओगे तो सर्कुलर लूप का हर पॉइंट वायर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो B की वैल्यू हर जगह सेम होगी और B बन जाएगा कांस्टेंट। तो B की वैल्यू हर जगह सेम और थीटा की वैल्यू 0, प्रिफर्ड क्लोज सरफेस हो गया। तो क्या लिखा? कंसीडर क्लोज सर्कुलर पाथ थ्रू पॉइंट P according to एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करो यहां पे। इंटीग्रल B डॉट dl म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट थ्रेडेड बाय क्लोज पाथ। यहां पे आई नहीं लिखोगे, पूरा लिखोगे, क्योंकि कभी कभी आई से डिफर कर जाएगी वैल्यू। नेट करंट थ्रेडेड बाय द क्लोज पाथ। नाउ दिस विल बी इंटीग्रल B इंटू dl और थीटा यहां पे 0, म्यू नॉट टाइम्स। अब देखो, ये जो सर्कुलर लूप लिया है, ये जो इसके अराउंड सर्कुलर लूप लिया है, तो इस लूप में जो इनक्लोज करंट है वो वायर की करंट है और वायर की करंट जो है वो आई है। तो यहां पे नेट करंट थ्रेडेड जो होगी वो आई होगी, फिलहाल यहां पे आई होगी। B जो है वो एवरीवेयर सेम, तो B को इंटीग्रल के बाहर dl cos 0 इज 1 म्यू नॉट इंटू आई। और अगर इस dl को पूरे क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेट करोगे तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल आ जाएगी। तो इंटीग्रल dl जो है 2 पाई a हो गया, म्यू नॉट आई, और B को सब्जेक्ट बना लो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a। और यही फॉर्मूला था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग वायर का, जो बायो सावर्ट लॉ में भी निकाला था और ये एम्पियर सर्किटल लॉ में। उसने कहा कि बाय एम्पियर सर्किटल लॉ फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, डिराइव द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये स्मॉल डेरिवेशन हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? यस, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, सेकेंड एप्लीकेशन, magnetic field at the center of long solenoid
अब फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग सोलोनाइड बाय एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलोनाइड। सोलोनाइड तुमने क्लास 10 में भी पढ़ा था। दिस इज योर सोलोनाइड। इंसुलेटेड कॉपर वायर की वाइंडिंग इस तरह कर देते हो अलोंग द लेंथ, तो ये सोलोनाइड बन जाता है। जैसे ये तुम्हारा इंसुलेटेड कॉपर वायर है, इसकी यहां पे वाइंडिंग अगर तुमने इसके ऊपर कर दी, सो नाउ दिस विल बी एक्टिंग एज अ सोलोनाइड। ये जो है सोलोनाइड का काम करेगा। ये दिस विल बी एक्टिंग एज अ सोलोनाइड समवॉट। थोड़ी बेटर वायर होगी तो ये बहुत अच्छा बनेगा। हम ज्यादा ट्विस्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं चार्जर भी खराब हो जाएगा। तो दिस इज योर सोलोनाइड। पेपर सिलेंडर के ऊपर या वुडन सिलेंडर पे ये इंसुलेटेड कॉपर वायर की वाइंडिंग कर दी एंड दिस विल बी एक्टिंग एज अ सोलोनाइड। नाउ सपोज करंट इज पास थ्रू दिस सोलोनाइड। तो करंट को अगर देखो तो ये यहां से ऐसे जा रही है और यहां से ऐसे आ रही है, ये ऐसे जा रही है। देखो क्या डायरेक्शन है इस एंड पे करंट का, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। करंट जो है ये ऐसे यूं क्लॉकवाइज जा रही है। क्लॉकवाइज जा रही तो कौन सा पोल डेवलप होगा? साउथ पोल। क्लॉकवाइज करंट साउथ पोल, दिस एंड यू विल हैव नॉर्थ पोल। और जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड होंगी इसकी, वो पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइन का मतलब यूनिफॉर्म फील्ड, और नॉर्थ से बाहर निकलेंगी और साउथ में इंटर करेंगी। दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। नॉर्थ से बाहर निकल के साउथ में इंटर, एंड दिस इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सोलोनाइड जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस एंड पे देखा तुमने करंट क्लॉकवाइज जा रही है, तो साउथ पोल और इधर नॉर्थ पोल, नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलेंगी और साउथ में इंटर करेंगी। जैसे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलती थी और नेगेटिव में इंटर करती थी, नॉर्थ का वैसा ही रोल होगा जो पॉजिटिव चार्ज का था। तो नॉर्थ से लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी और साउथ में इंटर करेंगी, और यह सोलेनॉइड जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इससे पहले तुमने स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड देखी थी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πa। अगर डिस्टेंस बढ़ा दोगे पॉइंट की तो फील्ड कम हो जाती थी। सर्कुलर कॉइल में डिफरेंट डिस्टेंस पे डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड थी, लेकिन यहां एवरीवेयर द मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम। तो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो सोलोनाइड यूज होगी। ये बताओ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ऑब्टेन की थी? किसी को याद है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ वी हैव ऑब्टेन्ड? पैरेलल प्लेट्स। पैरेलल प्लेट यूज किया था। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म चाहिए तो प्लेट यूज करते थे, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म चाहिए तो ये सोलोनाइड यहां पे। तो ये केस है सोलोनाइड का। नाउ वी आर कमिंग टू डेरिवेशन पार्ट। This is your solenoid. Due to this solenoid, you have to find the magnetic field at the center of the solenoid.
यहां पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है P पॉइंट पे, तो जैसा मैंने बताया था, you will be taking a close path through that point, और यहां पे जो सुटेबल क्लोज पाथ होगा, जो कि प्रिफर्ड प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, दैट विल बी रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ. सो राइट डाउन, to find magnetic field at point P inside long solenoid, comma, consider closed rectangular path whose one side CD, ये CD small c small d is at very large distance from solenoid, so that magnetic field there is zero. तो यहां पे जो हम क्लोज सर्कुलर पाथ लेंगे, सॉरी क्लोज पाथ लेंगे, दैट विल बी रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ, जो कि सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा. इस तरह का क्लोज रेक्टेंगुलर पाथ लिया, और इसकी एक साइड को सोलोनाइड से इतना दूर कर दिया कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाए, और अगर जीरो नहीं हो पा रही तो इसको और इंक्रीज करो, जाते जाओ, तब तक बढ़ाते जाओ इसके साइज को, जब तक कि जहां पर CD साइड है, ये वाली साइड जहां पे हो, वहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो ना हो जाए. हम तो कैसा भी ले सकते हैं क्लोज पाथ, तो हमने ऐसा क्लोज पाथ लिया. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D. टेक द क्लोज पाथ रेक्टेंगुलर whose one side CD is at very large distance, so that